पैसा देना पड़ता है। लूट एक एक क्षण क्षण आप करते हैं। और बात हेमंत सोरेन की करते हैं। डर गए हैं ना? डरना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को डरना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा से डरना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक की बात करता है, मजदूर युवाओं की बात करता है, महिलाओं और किसानों की बात करता है, और आप इन बातों को सुन नहीं सकते। इसीलिए आपको डर है। मैं आपको याद दिलवा दूं, लोकसभा में यही आपके दूसरे जो साथी हैं अमित शाह जी, स्कूटी में आए थे, तब उनको आंदोलनकारी और शहीदों की मिट्टी दी गई थी। झारखंड की जनता ने सभी आदिवासी सीटों में उनकी मट्टी पलित कर। आज तो आपको दो दो घड़ा मिला है मिट्टी का। दो घड़ा मिट्टी भरने में तो गड्ढे की खुदाई हुई होगी। तैयार रहिए, वो गड्ढा आपका इंतजार कर रहा है। हम लोग आपको इतना तय करके दे देंगे कि प्रधानमंत्री के तौर पर आगामी 5 साल आप जरूर झारखंड आइएगा, लेकिन भाजपा के लिए वोट मांगने अब आप नहीं आ पाइएगा। झारखंड की जनता इसका मन बना चुकी। आपको डेमोग्राफी का चिंता हो रहा है, आपके संगठन का डेमोग्राफी देखिए, राज्य का डेमोग्राफी बाद में देखिएगा। और भाई केंद्र में बैठ करके केंद्र सरकार घंटी बजाती है क्या कि घुसपैठिए बाहर से अंदर आ जाते हैं? इनका काम। अरे एक तो पहले दूसरे किसी स्टेट पे जाते होंगे, और आपके जो क्या बहुत बड़ा प्रभारी ना क्या है, खुद बोलता है कि आसाम के रास्ते आता है। तो यहां पर बैठ के झाल बजाने से अच्छा है आसाम में बैठ के कम से कम डुगडुगी बजाए। क्या स्तर पर आज चुनाव प्रचार को लेकर गए? बताइए मोदी जी, यूपी में 17 बार क्यों पेपर लीक हुआ? 7 सालों में अभी तक क्यों नहीं सिपाही की बहाली हुई? क्यों नहीं शिक्षकों की बहाली हुई? क्यों नहीं क्लर्कों की बहाली हुई? आप बताइए मोदी जी, फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी बाबूलाल जी के जमाने का हुआ, उसके अधिकारी और सदस्य और अध्यक्ष क्यों जेल गए? उसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कितने लोगों के परिवारजनों को फायदा हुआ? बताइएगा ना। चुनाव में तो हम लोग बता ही देंगे। आज भी सीबीआई का तलवार लटक रहा है, मुकदमे जारी है, और जिस दिन कंक्लूजन होगा आपके प्रदेश अध्यक्ष आपसे बहुत दूर रहेंगे। उस रास्ते पर जांच आगे बढ़,
और आप ही की संस्था कर रही है। इसलिए अब पुनः कब उनका वाक सुनने को मिलेगा, हमको लगता है 5, 7, 10 दिन में ही आ जाए तो बेहतर है। कम से कम यहाँ का दुर्गा पूजा देख लेंगे। मैं तो विशेष करके अपने जो हमारा इस बार 89th ईयर है हमारे दुर्गोत्सव का, उसके अध्यक्ष होने के नाते आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, पूजा पाठ में मन लगाइए। आज पितृपक्ष समाप्त हुआ, हम लोगों ने सबने तर्पण किया, और तर्पण आप जानते हैं ना क्यों करता है, वो पितरों के लिए किया जाता है। और जो उनको जब संतुष्ट कर दिया जाता है, आज हम लोगों ने कर दिया है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आप निश्चिंत रहिए, देवी पक्ष के बाद फिर जब कृष्ण पक्ष आएगा तो काली पूजा होगा। यहां महिषासुर का वध होगा इस पक्ष में, और उस पक्ष में भी बहुत सारे राक्षसों का वध होगा। तो जो इस राज को जो राक्षसी ताकतें